हेलो एवरीवन। हम सभी की ना एक बचपन की फैंटेसी होती ही है कि हम दूसरों का माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर माइंड कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसकी एक वीकनेस है। वो ये है कि वो कंफ्यूज बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इसी वीकनेस का यूज करके हम माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस सेंटेंस में कितनी बार लेटर एफ यूज किया गया है? क्या आपका आंसर 3 है या 5? आपका आंसर 3 हो या 5, आप दोनों का आंसर गलत है। इसका सही आंसर मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके पहले हम लोग बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसकी मदद से हम लोगों के डिसीजंस को कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस इनकम्प्लीट वर्ड को कंप्लीट करना हो तो कौन सा लेटर फिल करेंगे? शायद आपका आंसर होगा टी। लेकिन हम एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें हमारा पहला वर्ड होगा कॉपी, सेकेंड वर्ड सेम रखते हैं। तो इस केस में आप कौन सा लेटर फिल करेंगे? इस बार शायद आपका आंसर होगा एन। इसे प्राइमिंग कहते हैं, जिसे मार्केटर्स यूज करते हैं आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, और पीआर कंपनीज यूज करती हैं लोगों की इमेज अच्छी बनाने के लिए। इसी से सिमिलर एक प्रिंसिपल भी है जिसे कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमने प्रीवियस इवेंट में क्या महसूस किया होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप 20 किलोग्राम का एक वज़न उठाते हैं और उसके तुरंत बाद 10 किलोग्राम का एक वज़न उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपको 10 किलोग्राम का वज़न उससे ज़्यादा हल्का लगेगा जितना उसका एक्चुअल वेट है। मार्केटर्स कुछ इस तरह से यूज करते हैं इस प्रिंसिपल को, प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस उसकी रियल प्राइस से ज़्यादा बताकर। एक स्टडी में स्टूडेंट्स के सामने 3 बाल्टियाँ रखी गई, जिसमें एक में बहुत ठंडा पानी था, दूसरी बाल्टी में गर्म पानी था और तीसरी बाल्टी में पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर था। स्टूडेंट से कहा गया कि अपना एक हाथ गर्म पानी में रखिए और दूसरा हाथ ठंडे पानी में। कुछ देर ऐसा करने के बाद स्टूडेंट से कहा गया कि अब अपने दोनों हाथ नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में रख लीजिए। जैसे ही स्टूडेंट्स ने अपने दोनों हाथ नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में रखे, वो देखकर हैरान रह गए कि एक ही टेम्परेचर वाला पानी एक ही टाइम पे उन्हें अलग अलग टेम्परेचर का फील हो रहा था। इसी तरह से 4000 का जैकेट किसी एक इंसान को महंगा लग सकता है, लेकिन अगर उसने 6000 का सूट अभी अभी खरीदा हो तो उसे वह महंगा नहीं लगेगा। अगर एक शॉपकीपर आपसे प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे सबसे पहले आपको महंगा प्रोडक्ट दिखाना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो शायद उसे इस प्रिंसिपल की समझ ही नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल एक लेटर जो सैरॉन ने लिखा था। सैरॉन लिखती हैं, डियर मम्मी एंड पापा, जब से मैं कॉलेज गई हूँ तब से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पहले मैं आपको ये सारी बातें नहीं बता पाई, पर आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मगर पहले आप आराम से बैठ जाएं और इस लेटर को आगे तभी बढ़ना जब आप बैठे हो। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हॉस्टल में आग लगने पर जब मैं खिड़की से कूदी तो मेरे सर में फ्रैक्चर हुआ था, पर अब वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद अब मुझे ठीक से दिखाई भी देने लगा है, और हेडेक दिन में सिर्फ एक बार ही होता है। क्रिसमस से जब मैं खिड़की से कूदी थी तो सामने वाले गैस स्टेशन में एक लड़के ने मुझे देख लिया था और उसी ने फायर डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस को कॉल किया था। वो मुझे हॉस्पिटल में मिलने भी आया करता था क्योंकि मेरे हॉस्टल में आग लग गई थी और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं उसी लड़के के साथ रहने चली गई। वो बहुत क्यूट है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। हमने डिसाइड कर लिया है कि हम शादी कर लेंगे। अभी हमने कोई एग्जैक्ट डेट फाइनल नहीं की है, लेकिन जल्दी ही शादी कर लेंगे, इससे पहले कि मेरी प्रेगनेंसी लोगों को दिखाई दे। हाँ मम्मी पापा, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता है कि आप ग्रैंड पेरेंट्स बनने के लिए उतना ही उत्सुक हैं, और मुझे पता है कि आप हमारे बच्चे को उतना ही प्यार करेंगे जितना आप मुझे करते थे। हमने शादी की डेट इसलिए लेट कर दी क्योंकि अभी मेरे बॉयफ्रेंड को एक माइनर इन्फेक्शन हुआ है जो कि केयरलेसली मुझे भी आ गया है। अब जो कि मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे हॉस्टल में आग नहीं लगी थी, ना ही मेरे सर में फ्रैक्चर हुआ था, और ना ही मैं हॉस्पिटल गई थी, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं किसी से शादी नहीं कर रही। बस मुझे हिस्ट्री में डी मिला है और केमिस्ट्री में एफ। इसलिए बस इतना याद रखना कि ज़िंदगी में चीज़ें इससे भी बुरी हो सकती हैं, तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते। इसी तरह से इस प्रिंसिपल का यूज करके हम भी किसी के गुस्से से बच सकते हैं, या बिजनेस में इसे यूज करके आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो आपको? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।